यह जो शोर है, यह जो जश्न है, दरभंगा में राजद के नेताओं के आगमन का बिहार विधान परिषद के मुख्य सचेतक विरोधी दल बनाए जाने पर दरभंगा में अब्दुल बारी सिद्दीकी का अभिनंदन समारोह रखा गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव ने की। इस कार्यक्रम की तैयारी हफ्तों से चल रही थी। यही वजह थी कि हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी काफिला जुबली हॉल पहुंचा। राजद के कई गद्दावर नेता पहुंचे थे। साथ ही साथ दरभंगा की महापौर, उप महापौर को भी बुलाया गया था। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को भी दावत दी गई थी, जिसमें तकरीबन सभी नेता जो जिला के थे उपस्थित थे। वहीं मिथिला की परंपराओं के अनुसार पाक चादर, माला और मेमेंटो देकर सभी को एक एक कर सम्मानित किया। वहीं अभिनंदन समारोह में सभा को संबोधित करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इशारों में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जो लोग आज देशभक्ति का दावा करते हैं, क्या उनके परिवार से कोई एक भी देश के लिए शहीद हुआ है? लेकिन जो लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर, जदयू पर जबरदस्त हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी, हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए ये वीडियो। मैंने अपने तकरीर के दौरान कहा है कि ये अभिनंदन समारोह नहीं है, ये टास्क जो सौंपा गया है उससे मुझे सचेत किया गया है, बस। सर, अभी आपने देश के बारे में बताया, देश को चिंता की है, खासकर तो जिस तरह का अभी स्थिति बनती जा रही है भारत में, जिस तरह से आपने बताया है कि नहीं ये दूरता की आवश्यकता है, इस तरह से आपने शिक्षा का क्या लगता है? हमने अपने वक्तव्य में जो बातें रखी हैं, अगर आपको अच्छी लगे हो तो उसी को चला दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि संविधान की कसम हम खाते हैं, प्रधानमंत्री खाते हैं, एमपी खाते हैं, एमएलए खाते हैं, मगर संविधान का जो 4 प्रियम्बुल है इस पर टिका हुआ है, उसके खिलाफ हम कितना कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, इसकी विवेचना होनी चाहिए, इसका विश्लेषण होना चाहिए। बटोगे तो बटोगे, वो बोलते हैं इसमें ईर्ष्या की बू आती है। हम कहते हैं कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, ठीक है? हम कहते हैं कि एक बनेंगे नेक बनेंगे, इसमें प्यार का भाव है, ईर्ष्या का नहीं। अजय सर, एक सवाल आपसे मेरा था, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को कहा कि ईवीएम का रोना बंद कीजिए अब, और जो नतीजे आते हैं चुनाव के उनको आप स्वीकार करें। हमने ना उनको सुना है तो उस पर हम कैसे प्रतिक्रिया दें? हम सुनेंगे तब बताएंगे। हम नेशनल लीडर। अजय सर, दूसरा सवाल है, कल यहाँ पे तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने योजना का एक शुभारंभ किया, माँ बहन योजना का, बिहार में महिलाओं को सम्मान देने के लिए। कल यहाँ जदयू कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें कई नेता जदयू के आए हुए थे। उन्होंने कहा कि राजनीति से क्या भरोसा किया जाए, जो माँ बहन की इज्जत देती है वो क्या माँ बहन सम्मान योजना करेंगे? अच्छा देखिए, तो आप पूरा दीजिएगा तब हम बताते हैं। उन्होंने तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तब उन्होंने कहा कि हम ये नई योजना लॉन्च करेंगे, माँ बहन की योजना, ठीक है? अब दूसरा क्या था पार्ट आपका? दूसरा पार्ट मेरा था सर कि उन्होंने कल कहा, नेताओं ने, जदयू के नेताओं ने इस पे कटाक्ष करते हुए कि जिन लोगों ने बिहार में समझ गए। आप पत्रकार हैं, आप 1990 से लेके अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है, क्राइम फिगर, रेप का, महिला उत्पीड़न का, समझा कि जितना रॉबरी का, लूट का, वो फिगर आप जारी कर दीजिए। वो फिगर से आप कंपेयर कर लीजिए कि हमारे राज्य में कम था या इनके राज्य में कम है। अब दूसरी बात क्या है कि इन चीज़ों को अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आप कंपेयर कीजिए ना कि 1990 में क्या क्राइम फिगर था, और आप जो है सिर्फ नारा करते रहिए कि साहब औरतें नहीं निकलती थी, फलना नहीं निकलती थी,
तो लगता है शादी ब्याह सब बंद था हमारे राज्य में, कोई आदमी ऐसे नहीं होता था, कुछ चलता ही नहीं था, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे। ये नारा गढ़ने में भाजपा और एनडीए माहिर है। अगर भाजपा और एनडीए को दम है तो 1990 से लेके अब तक का क्राइम फिगर रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक है। बाद में एक आदमी नहीं, बहुत लोग समर्थन देंगे। जैसे मैया योजना क्लिक किया ना झारखंड में, वैसी ये माँ बहना योजना, मैया बहना योजना क्लिक करेगा, उससे परेशान है ये। इसीलिए यात्रा कैंसिल हो गई है इसलिए जो यात्रा था नीतीश कुमार का यात्रा रद्द हो गया। अब उसके बारे में हम टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे या उनकी पार्टी बोलेगी या सरकार के कुछ प्रवक्ता बोलेंगे। सर, बिहार में छात्र सत्य बोलते हैं और उनको थप्पड़ मारते हैं अधिकारी। हैं? बीपीएससी जैसी परीक्षा में जब क्वेश्चन कम मिलता है, लेट से मिलता है, जब उस अपनी आवाज़ उठाते हैं, सत्य बोलते हैं, तो उसको अधिकारी थप्पड़ मारते हैं। इसलिए क्या अभी का जो राज है इसको भाजपा कहती है राम राज है, तो फिर क्यों तकलीफ हो रहा है? राम राज में थप्पड़ लगता है तो ठीक है। ललन सिंह ने कहा है कि जो योजना कृषि अनुदान है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, और साथ ही साथ क्या जो पहले अपहरण उद्योग चलता था वहीं से पैसा आएगा क्या? इस तरह से प्रश्न उठाया उन्होंने। क्या बोले, अब तो हमारे मित्र भी हैं, वो भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उनको हम बढ़िया से जानते हैं, वो भी मुझको बढ़िया से जानते हैं। तो बहुत सीरियसली, अरे मंत्री, केंद्रीय मंत्री का पद को सुशोभित कर रहे हैं, उसकी गरिमा को रखें और कुछ केंद्र से लाएं और बिहार को दें। बिहार को अपमानित करने का किसी भी रूप में कोशिश न करें।